हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, अर्थात अति परवलयिक फलन क्या होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन किस तरह से डिफाइन होता है, उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इनके फॉर्मूले क्या हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट पैकेज है आज हाइपरबोलिक फंक्शंस का, बहुत अच्छे से समझेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे फॉर्मूले जानने को मिलेंगे। और तो और आज के इस वीडियो में हम आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बहुत सारे सवाल भी बताएंगे जो हाइपरबोलिक फंक्शन पर आधारित रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूले हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, उनको याद करने का ट्रिक भी आज अपन सीखेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, खास बात, अगर आपने एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के इस वीडियो के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। सारे के सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। आपको पूरे के पूरे वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने पिछले यूनिट्स यानी यूनिट 1, 2, 3, अगर इन सभी यूनिट्स के टॉपिक्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं या उनका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। बीएससी के साथ भी, बीएससी के बाद भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 11 12 के लिए मैथ्स का आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शंस आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके डेफिनेशंस, उनके फॉर्मूले, इस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। देखो, हाइपरबोलिक फंक्शन और हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन पढ़े यानी कि जिसको अपन सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक। अब इसमें फर्क क्या है? देखो, यहाँ पे अपन एच लगाए हैं, यहाँ पे एच नहीं, डायरेक्ट साइन एक्स, ये साइन एच एक्स। दोस्तों, वास्तव में इनका उच्चारण जो है वो अलग तरीके से होता है, अलग तरह से इनको पुकारा जाता है। जैसे साइन एच एक्स है ना, इसको पुकारते हैं शाइन एक्स, ठीक है, शाइन एक्स करके पुकारते हैं इसको। वैसे इसको कॉश एक्स पुकारते हैं, इसको थेन एक्स पुकारते हैं, थेन एक्स या फिर टेंच एक्स, ठीक है। तो लेकिन हम सुविधा के लिए इसको साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, टेन एच एक्स इस तरीके से ही अपन पुकार के चलेंगे। और क्योंकि अपने को सारे फॉर्मूले इन सभी को बोल करके पढ़ना है तो अपन अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसा ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपरबोलिक साइन एक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो सारे के सारे जो हैं वो हाइपरबोलिक फंक्शन है। चलिए फटाफट से देखते हैं कि अब इनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन एच एक्स, तो इसका फॉर्मूला है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, e की घात x माइनस e की घात माइनस एक्स बटे 2। कॉस एच एक्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, e की घात x प्लस e की घात माइनस एक्स बटे 2। तो आप देखो, कंपेयर करते चलो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। दोस्तों, तुलनात्मक रूप में देखते चलोगे ना, फॉर्मूले को एक दूसरे से कंपेयर करते पढ़ोगे ना, तो बहुत ही इजीली समझ में भी आएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। अब देखते हैं अपन टेन एच एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारा सर्कुलर फंक्शन में क्या होता है, टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक वैसे यहाँ पे साइन एच एक्स बटे कॉस एच एक्स, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बटे दो कट जाएगा, तो इतना बटे इतना मिलेगा, ठीक है। कोसेक एच एक्स ऑब्वियस सी बात है, 1 अपॉन साइन एच एक्स होगा, तो इसको आप पलट दो, ठीक है। सेक एच एक्स क्या होगा, 1 अपॉन कॉस एच एक्स होगा, तो कॉस वाले को पलट दो, इसका फॉर्मूला तैयार। कॉट एच एक्स क्या होगा, कॉट एच एक्स मतलब 1 अपॉन टेन एच एक्स, या यूं कहिए कि कॉट एच एक्स बराबर कॉस एच एक्स अपॉन साइन एच एक्स। तो क्या होगा दोस्तों, इसका बटा वो करोगे तो बटे दो कटेगा, मतलब बटे दो कटेगा और इतना बटे इतना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसी तरीके से इनको डिफाइन किया गया है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम के सूत्र हैं, हमेशा काम आएंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज,
दोस्तों हम त्रिकोणमिति में जो सूत्र पढ़े हैं, ठीक है, सर्कुलर फंक्शंस के लिए जो हम सूत्र पढ़े हैं, वो सूत्र यहाँ पे आपको जस्ट उल्टे उल्टे दिखाई देंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, अपन क्या पढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है, सर्कुलर फंक्शन के लिए। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, हाइपरबोलिक में देखो माइनस रहता है बीच में तब 1 होता है, यानी कि कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स होता है तब 1 होता है। और अपन अपन पढ़े कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये माइनस हो जाए तो ये कॉस 2x हो जाता है, परंतु ये माइनस में 1 होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा cos h2x, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोग पढ़े cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है, सर्कुलर फंक्शन में प्लस रहता है तब 1 होता है और माइनस रहता है तब cos 2x होता है। यहाँ जस्ट उल्टा होता है, यहाँ माइनस रहता है तब 1 होता है और जब प्लस रहता है तब cos h2x होता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप जब इससे यानी कि जो हमारे त्रिकोणमिति फलन है, सर्कुलर फंक्शंस हैं, उनको जब आप देखेंगे, उससे कंपेयर करते हुए उन फॉर्मूलों को याद करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से याद होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको उनको कंपेयर करते हुए पढ़ना है, यस, ठीक। चलिए अब तीसरा सूत्र देख लीजिए, 2 cos h स्क्वायर एक्स बराबर cos h 2x प्लस 1, ऐसे ही 2 sin h स्क्वायर एक्स बराबर sin h 2x प्लस 1। तो आप उन सभी फॉर्मूलों से आप कंपेयर करते हुए पढ़िए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। वैसे ही फिर sin h 2x बराबर 2 sin h x cos h x, ये वैसा ही है, जैसे sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे sin h 2x बराबर 2 sin h x cos h x, sec h स्क्वायर x बराबर 1 माइनस tan h स्क्वायर x। जबकि अपन सर्कुलर फंक्शन में क्या पढ़े हैं, जो हमारा सामान्य त्रिकोणमिति फलन जब अपन पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। यहाँ पे 1 माइनस tan h स्क्वायर x इज इक्वल टू sec h स्क्वायर x, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। वैसे ही कोसेक एच स्क्वायर एक्स बराबर कॉट एच स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक खास बात याद रखिए दोस्तों, जैसे हम बोल रहे हैं साइन एच एक्स, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि सर ये साइन है और ये एच एक्स अलग से है क्या, ये एंगल के रूप में है क्या, जैसे अपन साइन थीटा लिखते हैं तो थीटा के रूप में एच एक्स है क्या, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। अब ये साइन, जैसे अपन साइन एच लिखते हैं ना, तो वो समझ रही है वो साइन नहीं है, वो साइन एच पूरा एक साथ एक फलन है, और ये एक्स में लग रहा है तो साइन एच एक्स ऐसे, ये ऐसे, ये साइन एच पूरा एक साथ है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि साइन एच एक्स, जैसे अपन बोलते हैं ना साइन 2x, ऐसे साइन एच एक्स, ऐसा नहीं है, ये साइन एच पूरा एक साथ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को इस तरीके से डिफाइन किया गया, ये तीनों फॉर्मूले बहुत काम के, याद रखिएगा। साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉस एच इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो जब प्लस है तो साइन इनवर्स साइन एच इनवर्स वाला फॉर्मूला है, जब माइनस है तो कॉस एच इनवर्स वाला फॉर्मूला है, और tan एच इनवर्स एक्स बराबर हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा दोस्तों, बहुत काम के फॉर्मूले हैं। अब देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, और बाजू में अपन ने अवकलन के भी सूत्र लिखे ताकि आपको दोनों याद रहे। तो आपको तो पता है कि इसका समाकलन करने से ये आ रहा है, मतलब इसका अवकलन करने से ये आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी बहुत खास तरीके से ध्यान देना है, cos एच एक्स का समाकलन करोगे तो sin एच एक्स आएगा, क्योंकि sin एच एक्स का अवकलन करने से cos एच एक्स आता है, ठीक है। सामान्य मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यही होता है, cos x का समाकलन करने से sin x आता है, क्योंकि sin x का अवकलन cos x होता है। परंतु जब अपन sin x का समाकलन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, sin x का समाकलन करते हैं तो माइनस cos x आता है, क्योंकि cos x का अवकलन करने से माइनस sin x होता है। यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं है, देख लो आप, sin एच एक्स का समाकलन करोगे तो cos एच एक्स आएगा, माइनस में नहीं प्लस में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस का कहीं नामो निशान यहाँ पे नहीं है, ठीक है। माइनस आपको एक फॉर्मूले में दिखेगा, ये देखो यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको जरा ध्यान रखना है। कौन सी वाली मेन बात क्या है कि अपन जब cos x का समाकलन करते हैं तो sin x मिलता है,
क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे तो सेम है, चलो कॉस एच एक्स का समाकलन करें तो साइन एच एक्स, साइन एच एक्स का अवकलन करने से कॉस एच एक्स। परंतु जब अपन साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो ये माइनस कॉस एक्स मिलता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब अपन साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है, जब आप हाइपरबोलिक साइन यानी साइन एच एक्स का जब आप समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस एच एक्स नहीं बल्कि प्लस में मिलता है कॉस एच एक्स। जबकि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा फंक्शन रहता है साइन एक्स, उसका समाकलन करने से माइनस कॉस एक्स मिलता है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आप देख लो। ठीक है ना, तो भाई इसका साइन एच एक्स का समाकलन कॉस एच एक्स, कॉस एच एक्स का अवकलन साइन एच एक्स। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तीसरा सेक एच स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एच एक्स, टेन एच एक्स का अवकलन सेक एच स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कोसेक एच स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एच एक्स होता है, और कॉट एच एक्स का अवकलन जो है वो माइनस कोसेक एच स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस माइनस है दोस्तों। वैसे ये फॉर्मूला आपको पूरा याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ पे भी माइनस माइनस है, तो माइनस कुल मिला के 3 फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है, एक इसमें और ये 2 इसमें, तो 3 सूत्रों में अपने को माइनस दिखाई दे रहा है, तो इसको याद रखना दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये सारे फॉर्मूले याद करने में तो आसान है, लेकिन आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सर आए कैसे, अगर हम इनको भी समझ पाते तो बहुत अच्छा रहता। दोस्तों, आप इनको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो, बहुत ही सरल है इन सभी को प्रूफ करना। आप अपनी किताबों में देखोगे तो इनके प्रूफ भी दिए हुए हैं। चलिए अपन सैंपल के लिए एक आध प्रूफ देख लेते हैं। जैसे चलिए मुझे ये वाला प्रूफ करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। cos एच स्क्वायर एक्स है ना भाई, तो cos एच एक्स क्या है, cos एच एक्स मतलब ये है, परंतु मेरे को इसका स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, e की घात एक्स प्लस e की घात माइनस एक्स बटे 2 पूरे का वर्ग। फिर क्या है, चलिए माइनस है तो मैंने माइनस लगाया। साइन एच स्क्वायर एक्स, साइन एच एक्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है, e की घात एक्स माइनस e की घात माइनस एक्स बटे 2 का वर्ग। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, वर आ जाएगा। कैसे, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 बटे 4 कॉमन, a प्लस बी का वर्ग और इधर a माइनस बी का वर्ग। आपको पता है सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग और बीच में माइनस है ना, माइनस a माइनस बी का वर्ग इज इक्वल्स टू होता है 4ab, अर्थात 4ab। a की जगह पे कौन है दोस्तों, a की जगह पे आपका e की घात x और b की जगह पे e की घात माइनस एक्स, इंटू में होता है ये, तो ये दोनों क्या आ जाएगी, घात x और e की घात माइनस एक्स को आप 1 अपॉन e की घात x लिख करके कट जाएगा और बचेगा 1/4 गुणित 4, तो वो भी कट के कितना बचेगा 1। हो गया ना पहला वाला प्रूफ। देखो इसी तरीके से आप इन सूत्रों की मदद से ये सब सिद्ध कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फॉर्मूले आपको आसानी से सिद्ध हो जाएंगे, और ये तो समाकलन अवकलन के सूत्र हैं, इन सूत्रों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सूत्रों का इस्तेमाल हम सवाल बनाने के लिए करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको भी आप याद रखिए। दोस्तों देखिए, आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला तो हमारा देखा जाना सुना सा लग रहा है, पहचाना सा लग रहा है। दोस्तों वास्तव में हमने इस फॉर्मूले को जब हम पहले पढ़ते थे, ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली, एक लॉग के टर्म्स में होता है और एक आपका साइन एच इनवर्स के टर्म्स में होता है। तो हमने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, आपको जो याद आए, जो पसंद आए, जो याद रखने में आसानी हो आप उसको याद रखिए, दोनों याद रखिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी इसके 2 फॉर्मूले। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर अपने को समाकलन करना है तो साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए, ये लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे ही अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए तो ये साइन के बदले में कॉस एच इनवर्स एक्स बाई ए होता है, और यहाँ पे अगर लॉग के टर्म्स में लिखोगे तो ये वाला प्लस के बदले में यहाँ माइनस। ठीक, वैसे ही आपका इसका भी 2 फॉर्मूले है, आप देख लो, एक tan एच इनवर्स के टर्म्स में, एक लॉग के टर्म्स में, इसका भी 2 फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखो इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका हाफ, फिर ब्रैकेट में x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले। अच्छा एक और बात, आप इसी फॉर्मूले को और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे
यहाँ पर जो लिखा है ना साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए, तो आपको पता है कि साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए, देखो साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए का ये वाला मान होता है देखो। तो अगर आप इसके जगह पे इसको फिट करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला एक नया रूप में आपको मिलेगा। वैसे ही आप इस फॉर्मूले में देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके समाकलन का सूत्र ये होता है, यहाँ पर cos h इनवर्स एक्स बाई ए आया है, उसके स्थान पर आप ये वाला भी वहां रख करके फॉर्मूले का एक नया रूप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे, प्रॉपर्टीज, उसके बाद समाकलन अवकलन के लिए जो फॉर्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के, तो वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, बहुत काम के फॉर्मूले हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सारे फॉर्मूलों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, चिंतन मनन कर लीजिए, याद कर लीजिए, और अब हम देखने वाले हैं इन पर आधारित कुछ सवाल, और सवाल ज्यादा कठिन नहीं रहेंगे, क्योंकि देखो समाकलन अवकलन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कक्षा 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद आपने बीएससी में भी उसको पढ़ा है और अभी पढ़ भी रहे हैं आप। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि समाकलन अवकलन का बेसिक तो वही रहेगा, बस फर्क किस बात का रहेगा कि अब आपके पास फंक्शंस जो है वो ऐसे रूप में दिए होंगे कि आपको वहां पे, क्योंकि अभी हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस वाला टॉपिक पढ़े ना, इसलिए जो भी आपके पास समाकलन का सवाल आएगा उसमें अवश्य ही हाइपरबोलिक फंक्शंस के रूप में आपको फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। तो कठिन कुछ नहीं है, इसलिए हमने फॉर्मूलों की पहले तैयारी कर ली है ताकि हमको सवाल बनाने में कोई भी कठिनाई ना आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ सवाल, आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से एक बार देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूले में बस थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको सुधार लेंगे। 2 साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर साइन एच टू एक्स प्लस 1 नहीं, बल्कि यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ कॉस है ना, तो यहाँ पे भी आएगा कॉस एच टू एक्स, ठीक है, और इस प्लस के स्थान पर माइनस। तो अब ये दोनों सूत्र आपको याद रखने में आसान होंगे दोस्तों। 2 cos h स्क्वायर एक्स बराबर cos h टू एक्स प्लस 1 और 2 sin h स्क्वायर एक्स बराबर cos h टू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सूत्र याद रखना है, तो जो मिस्टेक हो गया था उसको सुधार लिया गया है और आपको इस पर ध्यान दे करके इस सुधरे हुए रूप को याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कुछ सवाल। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ सवाल लिखे हैं, हमें समाकलन ज्ञात करना है दिए हुए फलनों का। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेक एच एस एक्स, सेक एच एक्स, ठीक है, सेक एच एक्स का अपने को समाकलन करना है। तो दोस्तों चलिए देखिए किस तरह ये सॉल्व होगा। सेक एच एक्स को अपन लिखते हैं 1 अपॉन कॉस एच एक्स, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर और नीचे cos एच एक्स का गुणा कर देंगे, तो cos एच एक्स, और नीचे में तो cos एच एक्स पहले से है, तो गुणा करने से cos एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम एक सूत्र जानते हैं कि cos एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, तो cos एच स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स। तो मान को जब रख देंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, cos एच एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स। आप कहेंगे सर ठीक है समझ तो आ रहे, पर ऐसा कर क्यों रहे हैं दोस्तों? वो इसलिए कॉस को साइन में बदलना इसलिए जरूरी था, ये सूत्र लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब हम साइन एच एक्स को मानेंगे टी, तो इसका अवकलन क्या होता है कॉस एच एक्स, ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा डी टी, तो ये डी टी और 1 अपॉन क्या हो गया, इसको आपने टी माना है तो टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है दोस्तों टेन इनवर्स टी, और t का मान लौटा देंगे दोस्तों, तो t किसको माने अपन साइन एच एक्स को, तो टेन इनवर्स साइन एच एक्स आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो कठिन कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको दिमाग लगाना है और बनाना है, वही समाकलन है जो अपन पहले करते थे, बस अब हमारे पास फंक्शंस के रूप में हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गए, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो पहला सवाल बन गया, ठीक। अब हम इसको मिटा दें दोस्तों,
और आपको बता रहे हैं। दूसरा सवाल, चलिए दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, e की घात x cos hx dx, ठीक है। चलिए e की घात x cos hx का सूत्र क्या होता है दोस्तों, e की घात x प्लस e की घात माइनस x बटे 2 dx, ठीक है। 1/2 को बाहर निकाल दो, ex को अंदर गुणा करो, ex पहले से e की घात 2x, और ये जब इससे गुणा होगा तो e की घात x और e की घात माइनस x कट पिट के 1 बचेगा, ठीक है। और ये इसका अपन समाकलन कर रहे हैं ना। चलिए 1/2 समाकलन कर दो, कितना सिंपल है, e की घात 2x का समाकलन e की घात 2x बटे 2 और 1 का समाकलन x। आपका आंसर आ गया दोस्तों। बताओ, दिखने में कठिन लग रहा था, बनाने में कितना आसान है। जस्ट इसका फॉर्मूला लगाए, 1/2 को बाहर भेज दिए, इसको गुणा किए और समाकलन, सट से आंसर, खत्म खेल। तो दोस्तों ऐसे ही आप ये दोनों सवाल बनाकर देखिएगा, बिल्कुल आपसे आसानी से बन जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिडक्शन फॉर्मूला अर्थात समानयन सूत्र। दोस्तों जुड़े रहिएगा चैनल से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये दोनों सवालों को आपको बना करके रखना है, साथ ही साथ अनेक सारे सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।